सेहतमंद रहना कौन नहीं चाहता। इसके लिए हम पौष्टिक खाना खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन टीवी पर आने वाले एड्स कहते हैं कि रोजमर्रा का खाना आपको पूरा पोषण नहीं देता, इसलिए आप एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक्स पिएं। हम भी इससे प्रभावित हो जाते हैं और खुद भी एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं। सोचते हैं कि ड्रिंक पीने से एक्चुअल में आपको एनर्जी मिल रही है। अब आपको एनर्जी मिल रही है कि नहीं, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन इससे इन ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों का कारोबार धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या चॉकलेट, फ्रूट और ड्राई फ्रूट के फ्लेवर में आने वाले ये एनर्जी ड्रिंक एक्चुअल में आपको एनर्जी देते हैं, या फिर हेल्थ ड्रिंक एक्चुअल में हेल्दी है कि नहीं। इस बारे में देश के सबसे बड़े खाद्य नियामक FSSAI ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है कि वो अपनी वेबसाइट्स के जरिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग ना करें। FSSAI ने कहा है कि वेबसाइट्स के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित क्लासिफिकेशन तय किया जाए और बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए जो नियमों के तहत मान्य नहीं है। वहीं इसके अलावा ये भी कहा गया है कि FSS एक्ट 2006 के मुताबिक हेल्थ ड्रिंक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी के नाम पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार प्रोप्राइटरी फूड के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय मिश्रण निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है। FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सलाह दी है कि वो अपनी वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी से ऐसे पेय पदार्थों को हटाकर या डी लिंक करके इसे तुरंत सुधारें। ग्राहक तक कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। ई-कॉमर्स कंपनियों को FSS एक्ट 2006 के प्रावधानों का हर हाल में पालन करना होगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि एनर्जी ड्रिंक जो शब्द है उसको केवल फूड कैटेगरी सिस्टम कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड पानी आधारित स्वाद युक्त पेय के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादकों पर उपयोग करने की अनुमति है। आपको बता दें कि FSSAI समय समय पर लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह के आदेश जारी करता रहता है। पिछले ही साल FSSAI ने खाने पीने के सामान को अखबार में लपेटने से परहेज करने की सलाह दी थी। FSSAI ने कहा कि अखबार का इस्तेमाल भोजन को लपेटने, ढकने या परोसने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इसके अलावा तेल को सोखने के लिए भी अखबार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। FSSAI के मुताबिक खाने पीने की वस्तुओं को अखबार में लपेटने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि FSSAI ने चेतावनी दी है कि अखबार में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही यानी कि इंक में कई तरह के जैविक पदार्थ होते हैं। ये हानिकारक पदार्थ भोजन को दूषित कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप बीमार पड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि FSSAI अखबारी कागज के इतना खिलाफ क्यों है। तो FSSAI के मुताबिक अखबार में इस्तेमाल होने वाली इंक में सीसा और भारी धातुओं सहित रसायन पाए जाते हैं। भोजन के संपर्क में आने से ये विषैले पदार्थ खाने में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ स्याही ही एकमात्र समस्या नहीं है। ट्रांसपोर्ट और उपयोग के दौरान अखबार धूल, मिट्टी और अन्य हानिकारक तत्वों के साथ संपर्क में आता है, जिससे अखबार बैक्टीरिया, वायरस या बीमारी पैदा करने वाले अन्य तत्वों से दूषित हो सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो चलते चलते सबसे काम की बात आपको बता देती हूँ। अगर आप इस तरह की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत मनी9 की ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको आपकी जेब से जुड़ी सभी जानकारी और उसका विश्लेषण भी मिलेगा। इसके अलावा आप अपने निवेश और बचत से जुड़ी सलाह भी मनी9 की सुपर ऐप से ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।